महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों काफी उथल-पुथल मच रहा है। दरअसल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने ओपन लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने एक बयान जारी करते हुए बताया कि आखिर क्यों उन्होंने अपना पाला बदलकर बीजेपी और शिवसेना से हाथ मिलाया। आपको बता दें कि अजीत पवार ने 25 फरवरी को अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक लेटर शेयर करा, जिसमें उन्होंने अपने पाला बदलने की वजह का खुद खुलासा करते हुए वजह तो बताई ही, लेकिन साथ ही इस पत्र में अजीत पवार ने कहा कि उनकी कार्यशैली पीएम मोदी और अमित शाह की तरह समान है। अपने इस पत्र में अजीत पवार ने बिना किसी का नाम लिए इस बात पर भी जोर दिया कि उनका बुजुर्गों का अनादर करने का कोई भी इरादा नहीं था। अजीत पवार ने अपने पत्र को मराठी में शेयर करा, जिसका हिंदी अनुवाद के मुताबिक उन्होंने अपने पत्र में लिखा, मुझे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में इस देश में किए जा रहे विकास कार्य महत्वपूर्ण लगे। मुझे उनके नेतृत्व और देश के लिए सही फैसले लेने के कदम पसंद है, क्योंकि मेरी कार्यशैली और उनकी कार्यशैली बहुत हद तक समान है। हमें काम के प्रति अधिक प्यार है और मुझे लगा कि मैं पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ अपने भविष्य की विकास की योजनाओं को जमीनी स्तर पर ढंग से लागू कर पाऊंगा। मैंने महाराष्ट्र के विकास के लिए इस गठबंधन में अपनी भूमिका तय की है और हमारे सत्ता में आने के बाद विकास कार्यों को तेजी मिली है। हालांकि अजीत पवार ने अपने इस पत्र में ये भी लिखा कि उनका फैसला पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने के लिए नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करने के लिए है कि महाराष्ट्र के लोगों को सभी बुनियादी और मौलिक सुविधाएं कैसे मिले। अपने पत्र में अजीत पवार ने आगे लिखा, मेरे मन में हमेशा बड़ों के प्रति सम्मान की भावना रही है। मेरा इरादा बुजुर्गों और वरिष्ठ जनों का अनादर करना नहीं है, बल्कि मेरा विचार है कि आने वाले वक्त में लोगों का जीवन स्तर कैसे बेहतर हो। मैं अपने साथियों को साथ लेकर चलने और युवाओं को विभिन्न स्थानों पर अवसर देने की भावना रही है। आज भी मैंने सिर्फ स्टैंड लिया है, साफ स्टैंड है कि सत्ता है तो विधानसभा क्षेत्र समेत प्रदेश में सभी विकास कार्य तेजी से होंगे। मैं राज्य की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसी की व्यक्तिगत आलोचना करने से बचेगी और विकास का खाका राज्य की जनता के सामने लाएगी। मेरा किसी का अनादर करने का इरादा नहीं था और अनादर नहीं होगा। अजीत पवार ने इस पत्र में अपने राजनीति में आने और काम करने का भी जिक्र किया। उन्होंने अपने पत्र में आगे लिखा, 1991 से मैं सही मायनों में राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ रहा हूं। मुझे राजनीति में कौन लाया, किसने मुझे मंत्री पद दिया, किसने मुझे अवसर दिए, इस पर बहुत चर्चा हुई। दरअसल मुझे राजनीति में मौका संयोग से मिला। उस समय प्रदेश स्तर पर नेतृत्व के लिए एक युवा की जरूरत थी, तो परिवार के सदस्य के रूप में मुझे वो मौका मिला। अवसर मिलने के बाद मैंने उस अवसर का लाभ उठाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत की और अन्य सभी जिम्मेदारियों को अनदेखा किया। मैंने खुद को सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। ये यात्रा 3 दशकों से अधिक समय से चल रही है। बहरहाल आपको बता दें कि अजीत पवार जुलाई 2023 में एनसीपी के 8 विधायकों के साथ महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे। अजीत के इस कदम के बाद सियासी हलचल बढ़ गई थी। इस सियासी घटनाक्रम के बाद शरद पवार गुट ने स्पीकर से पार्टी तोड़ने वाले विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। तो वहीं विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने विधायकों की अयोग्यता को लेकर 15 फरवरी को फैसला सुनाते हुए अजीत गुट को ही असली एनसीपी करार दिया था और उनके गुट के 41 विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया था। वहीं इससे पहले 6 फरवरी को चुनाव आयोग ने भी अजीत पवार के गुट को ही असली एनसीपी करार देते हुए कहा था कि बहुमत के आधार पर अजीत गुट ही असली है। सिर्फ इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने अजीत गुट वाली एनसीपी को ही चुनाव चिन्ह घड़ी के इस्तेमाल करने का भी अधिकार दिया था। तो वहीं 7 फरवरी को शरद पवार वाले गुट को नया नाम नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार दिया गया था। शरद पवार की पार्टी का नया चुनाव चिन्ह तुरहा बजाता हुआ आदमी है।